गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विमांकन को आगे कुछ नियमों की सहायता से समझते हैं, जिनको समझना चित्र की सहायता से आसान है। अलग अलग चित्रों से हम इसके नियम समझेंगे। इस चित्र को देखिए, इसमें दो होल्स हैं यानी कि छिद्र हैं और ये कुछ मोटाई का प्लेट है। तो इसको आप जब राइट साइड से देखेंगे तो ये मोटाई ऐसे दिखेगी आपको। उसका चित्र यहाँ पे बना के दिखाया गया है आपको। इस चित्र में जैसे विमांकन किया गया है ऐसे ही आपको करना है। विमांकन के लिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे ये कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखने से मतलब चित्र के अंदर नहीं लिखेंगे कोई भी डायमेंशन, चित्र के अंदर लिखने से बचेंगे और जहाँ तक संभव हो आप चित्र के बाहर ही डायमेंशनिंग करेंगे। विमांकन चित्र के बाहर ही आप करेंगे। ये दूरी नहीं लिखी गई है, ये डिस्टेंस कितनी है इस बिंदु से इस बिंदु तक की, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से लास्ट लाइन तक की दूरी कितनी है, ये नहीं लिखा गया है। आपको भी नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है? जब आपको 65 कंप्लीट दूरी इस बिंदु से इस बिंदु तक की बताई गई है, ये डिस्टेंस बताई हुई है और दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस बताई गई है, तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कितनी होगी। 65 में से 45 और 10 यानी कि 55 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। यदि आप लिखते हैं तो उसको कहा जाएगा कि आपने दोबारा इसकी माप लिख दी है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने यहाँ पे 25 लिख दी है, सेंटर पॉइंट सर्कल का जो है इसकी इस लाइन से दूरी, तो आप यहाँ दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी भी सेम दूरी है। चाप के लिए डायमेंशनिंग करने के लिए चाप का केंद्र जिस ओर है उस ओर से तीर लगाएंगे। तीर लगाने के बाद प्रसार रेखा से उसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, और जितनी त्रिज्या का वह है चाप उतना ही वहाँ आर लिख के उतनी माप लिख देंगे। R15 यदि यह 15 मिलीमीटर त्रिज्या का है तो आप R15 लिख देंगे। त्रिज्या या अर्धवृत्त के लिए फाई यूज नहीं करेंगे, हमेशा आर यूज करेंगे, फाई यूज नहीं करेंगे। सर्कल में देखिए, इसको व्यास से बताया गया है। सर्कल को आर से भी बता सकते हैं और आर से इस तरह से बताएंगे, यहाँ पे आर लिख सकते हैं, या ऐसे करके आर लिखेंगे और उसके बाद जितने मिलीमीटर का है उतना लिख देंगे सर्कल के लिए। और सर्कल को व्यास से भी बताया जा सकता है, फाई लिखेंगे इसके लिए और जितनी उसका व्यास है उतनी मिलीमीटर लिख देंगे, या फिर चित्र के अंदर और या बाहर। अब इसी चित्र को दूसरी साइड से देखते हैं। जब आप इस चित्र को राइट साइड से देखेंगे और इस चित्र में कुछ मोटाई है तो आपको यह चित्र कैसा दिखेगा? ये होल आपको छिद्र नहीं दिखेंगे इस चित्र में। छिद्र के लिए जो चीज़ नहीं दिखती है उसके लिए हम डॉटेड लाइन बनाते हैं इस तरह से। ये केंद्र लाइन रेखा है, एक लाइन बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, इस तरह से केंद्र रेखा है इस छिद्र के लिए और ये इस छिद्र के लिए, और डॉटेड लाइन है कि वहाँ तक छिद्र कटा हुआ है। जब आप इसको इस साइड से चित्र को देखेंगे तो आपको ये छिद्र नहीं दिखाई देंगे, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं। और इसके लिए माप भी हम नहीं लिख पाते हैं। इसको कितना लिखेंगे? माप को 7.5 मिलीमीटर। यदि व्यास 15 है तो माप कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 7.5, और यहाँ से यहाँ तक 15 मिलीमीटर। क्या हम उसको लिख सकते हैं 15 मिलीमीटर? नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ से नहीं दिखा सकते हैं आर या फाई, आसानी से नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए इस साइड से राइट साइड से जब हम चित्र को देख रहे हैं तो होल्स शो करने के लिए यह इनकरेक्ट मेथड है। आप ऐसे चित्र भी बनाएंगे जब हम प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल इतना बताया गया है कि होल्स को शो करने के लिए आप इस तरह से चित्र नहीं बनाएंगे, उसको इस तरह से बनाएंगे। इसमें भी देखिए यहाँ पे 65 इसकी लेंथ दी हुई है और सेंटर रेखाओं की डिस्टेंस दी हुई है 45। क्या आपको ये बताने की ज़रूरत है ये कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 65 में से 45 माइनस कर देंगे और दोनों और बराबर दूरी है तो बराबर दूरी लिख देंगे। आगे कुछ और रूल्स समझते हैं और अन्य चित्रों की सहायता से डायमेंशनिंग के कुछ और नियम इन चित्रों से सीखते हैं। पहले चित्र में बताया गया है तीर की लंबाई
3 मिलीमीटर रखते हैं और तीर की चौड़ाई, ये चौड़ाई 1 मिलीमीटर रखते हैं। तीर को जब आप ऐसे बनाते हैं, ये चौड़ाई 1 मिलीमीटर और ये लंबाई 3 मिलीमीटर रखते हैं। ये आप याद रखेंगे और हमेशा जब तक भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं उसमें ये 3 और 1 के अनुपात में ही बनेगा। लंबाई 3 मिलीमीटर और चौड़ाई 1 मिलीमीटर। यूनिडायरेक्शनल मेथड में आप इस तरह से लिखेंगे, तीर के बीच में जगह छोड़ते हुए जितनी माप की वो डिस्टेंस है उसको लिख देंगे। जैसे कि 30 मिलीमीटर के लिए हम 30 को बीच में लिख सकते हैं। और जब जगह कुछ कम हो जाती है, डिस्टेंस कम को माप के लिखना है, तब हम कैसे लिखते हैं? तीर बनाना और लिखना एक ही बार में आसान नहीं है इसमें, तो बाहर की ओर से तीर लगाएंगे और अंदर जो माप है वो लिख देंगे। फिर नेक्स्ट में क्या बताया गया है, यदि और भी कम माप है, देखो इसमें 30, ये 10 और ये 5 और भी कम हो गई, 5 मिलीमीटर को आप कैसे दर्शाएंगे? जब तीर दोनों ओर लगाएंगे, 3 और 3 6 का तो ये खुद ही हो गया, तो इस 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस को हम कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे दिखाएंगे, ये 5 मिलीमीटर है बिंदु से यहाँ तक और बिंदु से यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये 5 मिलीमीटर है। जब दोनों सेम 5 मिलीमीटर हैं तो दोनों को लाइन बना देंगे, एक बिंदु बीच में लगाएंगे क्योंकि वहाँ वो अलग डिस्टेंस है और ये अलग डिस्टेंस है। ऐसे तीर बनाते हुए ऐसे 5 लिख देंगे तो ये कहेगा कि ये 5 मिलीमीटर है और ये 5 मिलीमीटर है। अब ये 5 मिलीमीटर के लिए अलग से एक बार और देख लेते हैं। 5 मिलीमीटर लिखना और तीर बनाना दोनों ही बातें जब इसमें आसान नहीं है तो ऐसे बाहर की ओर लिख देंगे। ऐसे ही इसकी एक और विधि है, बाहर की ओर जब लिख रहे हैं या तो साधारण तौर पे ऐसे लिख देंगे या फिर इसको ऐसे बढ़ाते हुए इसके ऊपर लिख देंगे 5। तो ये क्या बताएगा? ये दूरी 5 मिलीमीटर है। जब तीर बनाना भी आसान नहीं है और भी कम जगह है या और बाकी वर्क हम इसके आसपास कर रहे हैं तो ऐसे क्रॉस कर देंगे और यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 5 मिलीमीटर है, उसको कैसे दिखाएंगे? यहाँ लिख देंगे। ये भी 5-5 मिलीमीटर या इसी के आसपास की दूरियां हैं, तो यहाँ ऐसे करके नहीं दिखाएंगे हम खड़ी लाइनों से। यहाँ पे खड़ी लाइनों को ना बना करके बिंदु बना लेंगे और यदि ये सब बराबर हैं तो ऐसे करके इनको एक जगह मिलाएंगे और ऐसे लाइन बना देंगे। 5 मिलीमीटर यदि है तो 5 लिख देंगे और ये क्या बताएंगे? ये सब रेखाएं 5 मिलीमीटर हैं। ये तीर क्या बताएंगे? तीर एक पॉइंट पे आकर ऐसे 5 लिख देंगे तो ये सब बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी 5 मिलीमीटर है, ये बताएगा। यदि ये अलग अलग है तो एक को अलग लिख लेंगे और ये जो बाकी अलग है या इनमें से कोई सेम है तो उनको उसी के साथ पेयर बना के लिख देंगे, जैसे कि ये पेयर बना हुआ है या फिर इस तरह से। आगे और चित्र देखते हैं और नियम समझने के लिए। वृत्त को भी अलग से समझ लेते हैं, कैसे कैसे हम डायमेंशनिंग करते हैं वृत्त के लिए। जब बड़ा वृत्त है उसमें अंदर लिख सकते हैं हम यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में, तब इस तरह से 530 जो सीधी देखकर पढ़ा जा सके और व्यास इसका बना देंगे, तिरछा बनाएंगे ज़्यादातर इस तरह से, इंक्लाइंड या तिरछा। डायमेंशनिंग करने का ये एक तरीका है। नेक्स्ट, इस तरह से हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ऐसे जो इसके आउटर बिंदु हैं व्यास को इस तरह से दिखा के उसके लिए व्यास की दूरी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखी हुई है 25 मिलीमीटर। मिलीमीटर 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 कहीं भी बार बार नहीं लिखेंगे, या इसको 2.5 सेंटीमीटर, इसको 30 मिलीमीटर इस तरह से करके लिखेंगे कभी भी नहीं। चार्ट पे जब एग्जाम में आप ड्राइंग शीट पर वर्क कर रहे होंगे तो एक बार ही साइड में नीचे लिख देंगे सभी मापे मिलीमीटर में हैं। नेक्स्ट, इस तरह से भी हम डायमेंशनिंग वृत्त के लिए कर सकते हैं। जब अंदर लिखना आसान नहीं है तब प्रसार रेखा से आगे बढ़ा देंगे इस व्यास को। पहले व्यास बनाएंगे तीर की सहायता से, दोनों ओर तीर इस तरह से जैसे बना हुआ है, और प्रसार रेखा से आगे बढ़ाते हुए 520 व्यास 20 डायमीटर 20 इस तरह से लिख देंगे। इस प्रसार रेखा को ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों ओर किसी भी ओर लिख सकते हैं। यदि इधर जगह नहीं है तो इधर बढ़ाकर भी 520 लिख सकते हैं। 15 मिलीमीटर व्यास वाले वृत्त में और भी कम जगह है, तब इसके लिए तीर भी बाहर बना लेंगे। तीर का फेस चेंज हो जाएगा और वो वृत्त की ओर बनेंगे। जैसे वृत्त से बाहर की ओर
बन रहे हैं, ये वृत्त की ओर बनेंगे और ये बताएंगे व्यास यहाँ तक है और यह कितना है, प्रसार रेखा से आगे बढ़ाते हुए ऐसे 515 लिख देंगे। 5 किसको दर्शाता है, डायमीटर को, डायमीटर 15, व्यास 15 मिलीमीटर। इसके बाद त्रिज्या से आर से कैसे दिखाएंगे, आर से भी दिखा सकते हैं हम वृत्त के लिए, लेकिन चाप यदि है, केवल चाप है और आगे कोई डिजाइन है या अर्धवृत्त है, उसके लिए मेनली हम आर से दिखाएंगे। उसके लिए 5 यूज नहीं करेंगे कभी भी, उसको दिखाएंगे हम, केंद्र इसका यहाँ पे है, ये आर से बन सकता है, आर दिखाएंगे। लेकिन वृत्त के लिए आर यानी कि रेडियस और 5 या डायमीटर दिखा सकते हैं। पूरा व्यास ना दिखा करके केंद्र बिंदु से एक तीर वृत्त की परिधि तक लगाएंगे। उसके बाद प्रसार रेखा से आगे बढ़ाते हुए इस ओर या उस ओर जिधर भी जगह है आप आसानी से बना सकते हैं, R10 लिख देंगे। R10 यानी कि व्यास 20, सेम माप का चित्र हम इस तरह से दिखा सकते हैं, या R10 से दिखा दो या व्यास 20 से दिखा दो, दोनों सेम चित्र है। व्यास इसका भी 20 है, इसका भी 20 है। जब त्रिज्या में लिखेंगे तो व्यास की आधी होती त्रिज्या, या आप बात जानते होंगे। और केंद्र बिंदु से इस तीर को ऐसे बना के दिखाएंगे और लिखेंगे रेडियस 10, R10 लिखेंगे। और ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। और कुछ चित्रों को देखते हैं विमांकन को और समझने के लिए, और ये सभी विमांकन आप पूरी ड्राइंग में याद रखेंगे और इन्हीं का यूज करेंगे। इस चित्र की सहायता से हम चाप या आर्क कैसे लगाते हैं, कैसे डायमेंशनिंग या विमांकन करते हैं, ये सीखेंगे। ये 50, 55, 45 ये डिस्टेंस हैं, इनको समझना जरूरी नहीं है इस चित्र के लिए। इस चित्र में आप चाप लगाना समझें कि कैसे, जिसके लिए केंद्र बताना जरूरी होता है, उसको हम इन 2 लाइनों की सहायता से ऐसे करके बताएंगे। केंद्र यहाँ से है और तीर चाप की ओर लगाएंगे ऐसे। इसके बाद प्रसार रेखा से आगे बढ़ा के दिखा देंगे कि यह आर या रेडियस कितनी है, R10 मिलीमीटर। इसके बाद जिसका केंद्र दिखाना जरूरी नहीं है, इसके लिए केंद्र ऐसे बनेगा, इस ओर से चाप लगा हुआ है। लेकिन यदि इसके लिए केंद्र बताना जरूरी नहीं है तो डायरेक्ट इस ओर तीर बनाएंगे, इसके केंद्र की ओर से चाप की ओर तीर बनाएंगे और ऐसे आधार रेखा पर R8 लिख देंगे, रेडियस 8। इस चाप के लिए रेडियस 8 है। इसके लिए केंद्र बताना आवश्यक है, तो 2 x और y लाइन लेंगे और ये केंद्र बिंदु प्राप्त होगा। इस केंद्र बिंदु से तीर की दिशा चाप की ओर रखेंगे और प्रसार रेखा से आगे बढ़ाकर आधार रेखा की सहायता से बता देंगे। इसके लिए भी R10 है, रेडियस 10 मिलीमीटर है। इसके लिए केंद्र बताना आवश्यक नहीं है। तब क्या करेंगे, केवल तीर लगाएंगे, तीर के साथ लिख देंगे, या तीर के साथ आधार रेखा भी बना सकते हैं आप इस तरह से, या फिर ऐसे ही लिख देंगे R12। आधार रेखा के साथ सबसे अच्छा रहता है, आप ऐसे ना बना करके आधार रेखा लगाएं बार बार। इसके बाद एक छोटा चाप यहाँ पे है, कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे चाप है यहाँ पे ऐसे। तब इस चाप को कैसे दिखाएंगे, जितने भी मिलीमीटर का ये है उसको डायरेक्ट तीर से दिखा देंगे। R5 यह त्रिज्या 5 का चाप है। आपको बताया है कि चाप जिस ओर है उस ओर तीर लगाएंगे, चाप जिस ओर है केंद्र से उस ओर तीर लगाएंगे। आप इस तीर को इधर से भी दिखा सकते हैं। इसके बाद ये डिस्टेंस 10 है, इसको बताना जरूरी नहीं है इस चित्र के लिए, आप इस चित्र से चाप लगाना सीखिए। इसके बाद और चित्र देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।